हेलो फ्रेंड्स, रेलवेज की वैकेंसी भी आने वाली है, इसलिए स्पीडी जीके सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को ये सीरीज भी पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं स्पीडी रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा हेतु रेलवे सामान्य अध्ययन को। इस बुक में आपका जो पिछले 31 वर्षों में जो एग्ज़ाम में रेलवे के एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है, उत्तर सहित दिया हुआ है और ये न्यू एडिशन है 2023 का। इसमें क्वेश्चन आपको 1992 से लेकर 2023 तक, यानी 2022 में जो लास्ट आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उसके भी क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं। टोटल सेट्स देखा जाए तो 1980 सेट्स, 1980 सेट्स इसमें दिए हुए हैं। और मुख्य आकर्षण के रूप में मेन जो चैप्टर्स रहेगा वो इंडियन रेल के बारे में इंट्रोडक्शन रहेगा, विश्व और भारत का इतिहास रहेगा, विश्व और भारत का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, जीएस का भी कुछ पार्ट रहेगा। ज़्यादा पॉइंट्स तो नहीं, लेकिन इसमें भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसके भी रहेंगे। भारत के राज्य, भारत एक परिचय, विश्व एक दर्शन, ये सारे मेन टॉपिक्स हैं, मेन कंटेंट्स हैं जिसके बारे में इसमें चैप्टर वाइज और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसके अलावा स्पीडी का एक और बुक आता है जो कि है जीएस का बुक, जो स्पेशली साइंस वाला पोर्शन रहता है। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साथ ही साथ कंप्यूटर का भी पार्ट रहता है। तो इसको भी स्टार्ट करेंगे। यदि आपको ये इसके क्लास अच्छे लगेंगे तो इसके रिस्पांस के हिसाब से मैं वो डिसाइड करूँगी कि जीएस का लेक्चर स्टार्ट करना है या नहीं। चलिए इसके कंटेंट्स को देखते हैं। तो दीज आर द कंटेंट्स, बहुत सारे कंटेंट्स हैं। कुछ है जैसे कि भारतीय रेल, उनके इम्पॉर्टेंट फैक्ट, संपूर्ण भारत एक दृष्टि में, भारत के पड़ोसी देश, फिर संपूर्ण ब्रह्मांड एवं सौरमंडल, ईटीसी ईटीसी। ये बहुत सारे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिससे कि हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो सारे टॉपिक से इम्पॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट जो है वो दिया हुआ है इसमें। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके ये सारे कंटेंट्स देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। भारतीय रेल से, इसमें परीक्षा से रिलेटेड जो उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो हर स्टूडेंट को जानना चाहिए रेलवे के एग्ज़ाम के लिए। चलिए पहला पॉइंट है कि जो इंडियन रेल है वो पूरे विश्व में कितने नंबर पे आता है रेल नेटवर्क के बारे। यदि रेल नेटवर्क को देखा जाए तो उसमें पूरे विश्व में ये चौथे नंबर पे आता है इंडियन रेल। और उसके पहले जो 3 है वो 3 कौन कौन से हैं? अमेरिका सबसे पहले है। विश्व का पहला सबसे बड़ा रेल नेटवर्क कौन सा है? अमेरिका का है, फिर रूस का है, उसके बाद चीन का है, और फाइनली हम लोग चौथे नंबर पे इंडियन रेल जो है वो पूरे विश्व में चौथे नंबर पे है। इंडियन रेल का मूल मंत्र क्या है? तो इनका मूल मंत्र है सुरक्षा करना, संरक्षा और समय का पालन करना। भारत में सबसे पहले रेल की शुरुआत कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में, तो 16 अप्रैल 1853 में। और ये कहाँ से कहाँ चली थी पहली रेल? मुंबई से थाने चली थी, जो कि 34 किलोमीटर 34 किलोमीटर ही थी। उस टाइम पे किस ब्रिटिश का शासन चल रहा था? तो लॉर्ड डलहौजी का शासन चल रहा था उस टाइम, और उस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। और इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला पहला रेल कब आया था? तो 3 फरवरी 1925 ईस्वी में आया। और वो ट्रेन कहाँ से कहाँ चली थी? मुंबई के वीटी नामक स्थान से कुर्ला के बीच में चली थी। ये दोनों ही जगह कहाँ पे? मुंबई में ही है। और ये उस ट्रेन का नाम क्या है? डेक्कन क्वीन। तो डेक्कन क्वीन जो है वो बिजली से चलने वाली पहली ट्रेन थी। इंडियन रेलवे एक्ट, भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ? 1890 ईस्वी में भारतीय रेलवे एक्ट जो है वो पारित हुआ था। भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान कौन है? तो सबसे ज़्यादा जो नियुक्ति देने वाला संस्थान है वो है रेलवे। रेलवे में बहुत लोग, बहुत एम्प्लॉई हैं, तो इस तरह से सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान बन गया है रेलवे। और भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? मार्च 1905 ईस्वी में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। उस टाइम पे किनका शासन चल रहा था? लॉर्ड कर्जन का शासन चल रहा था। भारतीय रेल का जो राष्ट्रीयकरण है, नेशनलाइजेशन, वो कौन से ईस्वी में हुआ था? 1950 ईस्वी में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ। देश में मेट्रो रेल का जो शुरुआत हुआ था सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले कोलकाता में हुआ और दूसरे नंबर पे दिल्ली में हुआ।
जो कोलकाता में हुआ था वो 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी में हुआ, और वो कहाँ से कहाँ चला था? दमदम से टॉलीगंज, जो कि कोलकाता का ही है जगह। कोलकाता के दमदम से लेकर टॉलीगंज तक सबसे पहले चला। और जो दूसरी मेट्रो रेल है दिल्ली का, वो 24 दिसंबर 2002 को स्टार्ट हुआ, और ये दिल्ली के शहादरा से लेकर 30 हजारी के बीच चला। नेक्स्ट है IRCTC। IRCTC का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। सबसे लंबी दूरी तय करने वाला रेलगाड़ी कौन सा है? तो विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस जो है वो सबसे लंबी दूरी तय करने वाला आपका रेलगाड़ी है, जो कहाँ से कहाँ तक चलता है? वो डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक चलता है। और ये टोटल किलोमीटर, डिब्रूगढ़ कहाँ है? असम में है। असम कि डिब्रूगढ़ से लेकर तमिलनाडु का जो कन्याकुमारी है वहाँ तक 4286 किलोमीटर की दूरी को विवेक एक्सप्रेस जो वो तय करती है। रेल बजट और जो आम बजट है, उससे आम बजट से ये अलग हुआ था 1924-25 में। और किसके सुझाव पे ये दोनों बजट अलग हुए थे? एकवर्ष समिति के सुझाव पर। और फिर से 2017 में ये दोनों को मिला लिया गया, शामिल कर लिया गया। पहला रेल बजट जो है किसने पेश किया था? जॉन मथाई। और यही जॉन मथाई जो है वो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री भी थे, जॉन मथाई, और उन्होंने ही सबसे पहले रेल बजट को पेश किया था। भारत का सबसे लंबा यदि रेलवे प्लेटफॉर्म देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म है वो सबसे लंबा है भारत का, जो कि कितना मीटर लंबा है? 1366.33 मीटर लंबा है ये। और यदि रेल सुरंग को देखा जाए तो सबसे लंबी रेल सुरंग जो है जम्मू कश्मीर में है, पीर पंजाल या बनिहाल रेल सुरंग, ये सबसे लंबी रेल सुरंग है। और इसकी लंबाई कितनी है? 11.215 किलोमीटर, इतना लंबा है ये रेल सुरंग। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पे है और कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड जो है वो उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश का पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर जो रेलवे यार्ड है वो सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? तो नई दिल्ली में है राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, और क्षेत्रीय रेल संग्रहालय जो है वो मैसूर में है। भारत की पहली मोनो रेल कहाँ पे स्टार्ट हुई थी और कब हुई थी? पहली मोनो रेल जो है वो मुंबई में स्टार्ट हुई थी और 1 फरवरी 2014 से स्टार्ट हुई। और भारतीय रेलवे जो है, इंडियन रेलवे में कितना डिवीज़न या मंडल है? तो 69 डिवीज़न है या फिर 69 मंडल है। जोनों की संख्या इंडियन रेलवे में 18 है, 18 जोन। और रेलवे भर्ती बोर्डों की संख्या 21 है। और जो इंडियन रेलवे है उसका लोगो जो है उसमें तारा है, तो कितने तारे हैं? उसमें 17 तारे हैं। रेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जिस दिन सबसे पहला ट्रेन जो चलना स्टार्ट हुआ था 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में सबसे पहले ट्रेन चली थी, और तो उसी दिन को यानी 16 अप्रैल को ही रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए भी एकमात्र ट्रेन चलती है जो कि मुंबई में चलती है, और वो कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो मुंबई के चर्च गेट से लेकर बोरीवली तक सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन जो है वो चलती है। नेक्स्ट है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। ये कहाँ पे स्थित है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है वो तमिलनाडु के पेराम्बूर में स्थित है। और किसके मॉडल पर आधारित है ये फैक्ट्री? तो स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। रेलवे का जो स्टाफ कॉलेज है वो कहाँ स्थित है? रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में स्थित है। रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया क्या है? तो रेलवे में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इनकम माल भाड़ा से होता है। जो मालगाड़ी होते हैं उनमें जो माल भाड़ा मिलता है उसी से सबसे ज़्यादा आमदनी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आरपीएफ यानी रेलवे सुरक्षा बल। उसका गठन कब हुआ था? 1882 ईस्वी में 1882 में आरपीएफ का गठन हुआ था। और स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। और इनके बाद यदि देखा जाए तो भारत के पहले रेल मंत्री जो कि इंडियन ही था, भारतीय ही था, तो लाल बहादुर शास्त्री। और ये तो बाहरी थे जॉन मथाई, ये ब्रिटेन के थे।
देश की पहली महिला यदि रेल मंत्री देखा जाए तो ममता बनर्जी, जो कि फिलहाल में वेस्ट बंगाल का सीएम है। भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है। सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 15 फरवरी 2019 में वंदे भारत एक्सप्रेस चलना स्टार्ट हुआ था और ये दिल्ली से लेकर वाराणसी के बीच चला था। राजधानी एक्सप्रेस, तो राजधानी एक्सप्रेस सबसे पहले कब चला था? 1 मार्च 1969 ईस्वी में। 1 मार्च 1969 में राजधानी एक्सप्रेस जो है सबसे पहले चला और ये दिल्ली से हावड़ा के बीच चला था। फिर नेक्स्ट है आपका कोंकण रेल, जिसका स्थापना 26 जनवरी 1998 ईस्वी में कोंकण रेल का स्थापना हुआ था और एक परियोजना है ये, जो कि भारतीय रेल के बहुउद्देश्य, एक से ज़्यादा उद्देश्य के लिए ये बना है और बृहत्तम रेल परियोजना है और बहुत ही बड़ा रेल परियोजना है और बहुत एक से ज़्यादा उद्देश्य के लिए ये बना एक परियोजना है कोंकण रेल परियोजना। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1998 ईस्वी में हुई। इसकी लंबाई कितनी है? तो 760 किलोमीटर लंबा है कोंकण रेल, जो कि रोहा से लेकर मैंगलुरु तक है। कोंकण रेल का मुख्यालय कहाँ है? तो कोंकण रेल का मुख्यालय पणजी में है और ये 4 राज्यों को जोड़ती है। स्पेशली किस किस राज्य को? महाराष्ट्र को, गोवा को, कर्नाटक को और केरल को आपस में जोड़ती है। सबसे पहले जो एसी वाला रेलगाड़ी है वो कब स्टार्ट हुआ था? 1936 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। ये मुंबई से लेकर गुजरात का जो बड़ौदा है वहाँ तक पहला जो है वातानुकूलित रेलगाड़ी चला था। रेल कर्मचारी के लिए भी बीमा योजना जो कि लागू हुआ था 1977 ईस्वी में और उसी तरह से जितने भी पैसेंजर हैं उनके लिए भी बीमा योजना, रेल यात्री बीमा योजना 1994 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। जो साउथ ईस्ट है, दक्षिण पूर्व रेलवे है, उसको क्या कहा जाता है? तो साउथ ईस्ट रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। नेक्स्ट है, देश में जो सबसे अधिक लंबाई पे कौन सा रेलवे है? तो उत्तर रेलवे जो है, नॉर्थ साइड का जो रेलवे है उसकी लंबाई सबसे अधिक है और नॉर्थ ईस्ट जो सीमांत है उसकी जो रेलवे है वो सबसे कम दूरी पर है, उसका डिस्टेंस सबसे कम है। सबसे लंबा यदि रेल सड़क पुल देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है और उस पुल का नाम है बोगीबिल पुल, जो कि 4.9 किलोमीटर लंबा है। सबसे लंबा रेल सड़क पुल बोगीबिल पुल ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है और ये भी 2 राज्यों को जोड़ती है, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ती है। ये रेलवे मार्ग की कुल लंबाई कितनी किलोमीटर है? तो ये है 69,182 किलोमीटर टोटल रेलवे मार्ग की लंबाई है। फिर इंडियन रेलवे में सबसे पहली जो महिला रेलवे ड्राइवर थी वो थी सुरेखा यादव। सबसे पहले सुरेखा यादव ही महिला रेलवे ड्राइवर थी जिसने सबसे पहली थी ये। और यदि डीजल रेल इंजन ड्राइवर देखा जाए महिला में तो वो थी मुमताज़ कत्थावाला। सुरेखा यादव और मुमताज़ कत्थावाला। समझौता एक्सप्रेस किससे रिलेटेड है? तो भारत और पाकिस्तान को ये जोड़ती है। भारत से पाकिस्तान और इन्हीं दोनों देशों के बीच में जो ट्रेन चलती है वो है समझौता एक्सप्रेस। उसी तरह से मैत्री एक्सप्रेस जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। सबसे पहले जो रेल दुर्घटना हुई थी वो 25 जनवरी 1869 ईस्वी में हुई थी, यानी कि 25 जनवरी 1869 में सबसे पहली रेल दुर्घटना हुई थी। और ये कहाँ पे हुई थी? भोड़ घाट में। जगह का नाम है भोड़ घाट और ये मार्ग कौन सा है? पूना से मुंबई मार्ग में ये हुआ था। और जैसे ही रेल दुर्घटना के कारण ही जो उस टाइम पे भारत के पहले रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। देश का सबसे पुराना यदि भाप इंजन देखा जाए तो कौन सा है? फेयरी क्वीन। फेयरी क्वीन जो है वो सबसे पुराना भाप इंजन है और इसका निर्माण 1855 ईस्वी में हुआ था। रेलवे का पितामह किसे कहते हैं? तो जॉर्ज स्टीफेंसन को रेलवे का पितामह कहा जाता है। शयनयान 2 जो डिब्बे हैं, ये डिब्बे का नाम है, उसमें कितने बर्थ जो सीट है उसकी सीटों की संख्या किसी में 72 होती है, किसी ट्रेन में 78 होती है। पहला जो प्लेटफॉर्म टिकट है, प्लेटफॉर्म में स्टे करने के लिए, रुकने के लिए आपको प्लेटफॉर्म टिकट लेना पड़ता है। तो वो सबसे पहले कहाँ पे जारी हुआ था? लाहौर में जारी हुआ था। पहला जो कंप्यूटरीकृत
कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था जो है, पैसेंजर रिजर्वेशन जो है, जो कि सिस्टम से पहले सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, तो नई दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? 15 नवंबर 1950 ईस्वी में। भारतीय रेलवे में सबसे पहले इमरजेंसी वाला जो रिजर्वेशन होता है, तत्काल आरक्षण, तत्काल रिजर्वेशन, ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 20 दिसंबर 1997 ईस्वी में। 20 दिसंबर 1997। पहली जो एसी वाला डबल डेकर ट्रेन है वो कब स्टार्ट हुआ था? 1 अक्टूबर 2011 को। कहाँ से कहाँ तक ये वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन जो है वो चला था? तो हावड़ा से धनबाद के बीच चला था सबसे पहले 1 अक्टूबर 2011 में। अब विश्व के बारे में देखते हैं कि विश्व में प्रथम रेल जो थी वो इंग्लैंड में थी, और वो कहाँ से कहाँ चली और कब चली? तो 27 सितंबर 1825 ईस्वी में विश्व में पहला रेल जो है वो इंग्लैंड में चली थी। इंग्लैंड के स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच में चली 27 सितंबर से 1825 ईस्वी में। 27 सितंबर 1825 ईस्वी, इस दिन आपका ये सबसे पहला रेल जो है वो चला था इंग्लैंड में। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन जो है वो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, ट्रांस साइबेरियन, जो कि रूस में है। और ये कहाँ से कहाँ तक का एरिया है? लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक है रूस में। नेक्स्ट है, विश्व की बड़ी रेल सुरंग कहाँ है? तो विश्व की बड़ी रेल सुरंग, उसके लिए जापान जाना होगा। जापान का जो सिकन है वहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग है। विश्व में पहली मेट्रो रेल कहाँ पे चली थी? लंदन में। लंदन में पहली मेट्रो रेल चली थी 10 जनवरी 1863 ईस्वी को चली थी ये। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है यहाँ पे, जैसे कि 18 जोनों की संख्या 18 है, तो वही 18 जोनों की मुख्यालय कहाँ पे है और इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए यहाँ पे क्या है, ईस्टर्न रेलवे, पूर्व रेलवे जो है उसका मुख्यालय कोलकाता में 1952 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। फिर आते हैं पश्चिम रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, इसका हो गया मुंबई चर्च गेट में मुख्यालय, 1951 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। फिर नॉर्थ रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, उत्तर रेलवे जो है उसका मुख्यालय नई दिल्ली में 1952 ईस्वी में। उसी तरह से सदर्न रेलवे, दक्षिण रेलवे जो है उसका चेन्नई में मुख्यालय है, 1951 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। फिर सेंट्रल रेलवे, मध्य रेलवे जो है उसकी स्थापना 1951 ईस्वी में हुई थी और मुख्यालय जो था वो मुंबई वीटी था। उसके बाद उसके अलावा पूर्वोत्तर, नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो उसका मुख्यालय गोरखपुर 1952 ईस्वी में। साउथ ईस्ट जाएंगे, दक्षिण पूर्व, तो उसका कोलकाता में 1955 ईस्वी में। फिर नॉर्थ ईस्ट सीमांत रेलवे जाएंगे, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, तो उसका हो रहा है मालीगांव में मुख्यालय, 1958 ईस्वी में स्थापना हुआ। फिर आते हैं सदर्न सेंट्रल रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, इसका सिकंदराबाद में 1966 ईस्वी में। फिर पूर्व मध्य रेलवे यानी ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, इसका हाजीपुर में 2002 में। उत्तर पश्चिमी रेलवे, नॉर्थ वेस्ट रेलवे का जयपुर में 2002 में। दक्षिण पश्चिमी रेलवे साउथ वेस्ट का हुबली में 2003 में। उत्तरी मध्य रेलवे नॉर्थ सेंट्रल का इलाहाबाद में 2003 में। पूर्वी तटवर्ती रेलवे, सेंट्रल तटवर्ती रेलवे का, सेंट्रल नहीं, ईस्टर्न तटवर्ती रेलवे में भुवनेश्वर 2003। फिर है पश्चिमी मध्य रेलवे का जबलपुर 2003 में ही। फिर है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर 2003। अब कोलकाता का जो मेट्रो रेल है वो कोलकाता में उसका मुख्यालय और 2010 में इसका स्थापना हुआ। दक्षिण तटीय रेलवे का विशाखापट्टनम में मुख्यालय, 2019 में इसकी स्थापना हुई। जो भारतीय रेलवे गेज है ये 3 तरह के गेज है। एक है ब्रॉड गेज, दूसरा है मीटर गेज और तीसरा है नैरो गेज। जो ब्रॉड गेज होता है वो फीट और इंच में इसका साइज दिया हुआ है, 5 फीट 6 इंच। मीटर में देखा जाए तो 1.676 मीटर। मीटर गेज जो है वो 3.33 फीट का और 1 मीटर के आसपास। नैरो गेज जो है 2.6 फीट का और 0.762 मीटर में। तो इस तरह से ये 3 तरह के गेज है इंडियन रेलवे में। उसके बाद जो रेल इंजन है उसका निर्माण का सेंटर कहाँ पे है, कहाँ पे उसका निर्माण होता है रेल इंजन का? तो सबसे पहले विद्युत इंजन निर्माण,
कहाँ पे होता है? चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, जो कि जगह का नाम भी है चित्तरंजन। दूसरा है डीजल इंजन का निर्माण कहाँ पे? वाराणसी में होता है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में। फिर है डीजल इंजन की जो कल पुर्जे हैं उसका निर्माण पटियाला में होता है, डीजल कंपोनेंट वर्क्स पटियाला में। फिर डीजल इंजन निर्माण इसका कहाँ पे होता है? टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड चित्तरंजन में। फिर डीजल इंजन निर्माण फिर से जमशेदपुर में भी होता है, डीजल लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर। उसके बाद विद्युत इंजन निर्माण जो है वो भेल में भी होता है, भोपाल में, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में। नेक्स्ट रेल डिब्बे निर्माण सेंटर या केंद्र, जो रेल डिब्बे हैं जैसे कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये रेल डिब्बे हैं, इसका निर्माण कहाँ पे होता है? तमिलनाडु के पेराम्बूर में। फिर रेल कोच फैक्ट्री जो है वो पंजाब के कपूरथला में इसका निर्माण होता है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड वो कर्नाटक के बेंगलुरु में होता है। व्हील एंड एक्सल प्लांट जो है वो कर्नाटक के बेंगलुरु में है। जेसफ एंड कंपनी लिमिटेड ये कोलकाता में है। तो इस तरह से ये पहला जो है इंडियन रेलवे, इसके बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।